सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपका फ्रॉम स्किल फ्यूचर इंस्टीट्यूट। तो मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था एमएस वर्ड कि एमएस वर्ड को हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हम इसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। आपके और एक्सप्लेनेशन के लिए, मतलब जो भी बिगनर्स हैं जिन्होंने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, ठीक है, उन्हें मैं शॉर्ट फॉर्म में ये चीज़ थोड़ी सी एक्सप्लेन करूंगी। बाकी आप पहले वाली वीडियो जाके देख लेना, उसमें और अच्छे से डिटेलिंग के साथ मैंने एक्सप्लेन की है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ये है, ठीक है, इसे हम कहते हैं टैब। ये होता है इंसर्ट टैब, डायग्राम, लेआउट, रेफरेंस, ये हमारे टैब में आते हैं, ठीक है। ये हमारा क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ स्टाइल, एडिटिंग, ये सब हमारे टूल्स में आते हैं। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि यहाँ से हम पेस्ट कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है हमारा किस लिए, फॉन्ट इंक्रीज और फॉन्ट चेंज करने के लिए, जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं वहाँ से हम यहाँ से जो है उसका फॉन्ट चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम जो साइज है उसे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम बोल्ड करेंगे, यहाँ से हम इटैलिक करेंगे, अंडरलाइन, एरर, एंड दिस इज फॉर मैथमेटिक, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा जो फॉन्ट होगा उसे साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए, ठीक है। ये भी, इसका भी सेम वर्क है एंड इसका भी सेम वर्क है। ये हमारा जो हेडिंग है उसे रिफ्लेक्ट करने के लिए, उसे और अच्छे से शेड, मतलब उसे और अच्छे से कलर देंगे शेड शेड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा ये हाईलाइट करने के लिए है, ये थीम के लिए, थीम जो फॉन्ट हमने जो लिखा होता है टेक्स्ट उसे चेंज करने के लिए, ठीक है। ये हमारा इरेज करने के लिए, दिस इज फॉर अ स्मॉल एंड कैपिटल लेटर, ठीक है। ये हमारा आता है पैराग्राफ में, जिसमें कि आपको बुलेट पॉइंट मिलेगा, यहाँ पर न्यूमेरिकल नंबरिंग पॉइंट मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पर आपको बुलेट पॉइंट, नंबरिंग पॉइंट एंड आर्टिकल के लिए हेडिंग और अल्फाबेट, इसमें आपको इसमें मिलेंगे वो वाले बुलेट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं इस पे, ये है हमारा अलाइनमेंट, मतलब कि जो भी आपने टेक्स्ट टाइप करा हो उसे लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है, या बीच में रखना है, सेंटर में, वो आप यहाँ से करोगे, ठीक है। जो भी आपने पैराग्राफ टाइप किया होगा, अगर आपको दो सेंटेंस के बीच में गैप चाहिए होगा तो वो आप यहाँ से लोगे, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, इसे यहाँ से आप शेड करोगे, कलर चेंज करोगे, पैराग्राफ का जो है टेबल का, फिर यहाँ से जो है बॉर्डर्स बनाओगे, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको पहले वाली वीडियो में ये बताया था कि ये हेडिंग है, यहाँ पर आपको फॉन्ट, कलर, साइज सब मिलेगा, ठीक है। अगर आपको एक बार में ही करना है तो आप इसका यूज करना, ठीक है। यहाँ पर आपको और भी मिलेंगे ऑप्शंस यहाँ से, ठीक है। आप अपने आप से स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर आप फाइंड करोगे जो भी आपने पैराग्राफ लिखा है उसमें आपने कितनी बार एक वर्ड को कितनी बार लिखा है, आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। वो हाईलाइट हो जाएगा वहाँ पर। नेक्स्ट आता है रिप्लेस। रिप्लेस में कोई भी वर्ड आपको अगर कन्वर्ट करना है दूसरे में, लाइक मैंने लिखा है दा को अगर मुझे कन्वर्ट करना है दैट में, तो हम रिप्लेस करेंगे यहाँ से। नेक्स्ट आता है सिलेक्ट, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट जो भी डॉक्यूमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं इंसर्ट पे। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इंसर्ट, व्हाट इज इंसर्ट। इंसर्ट में हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है आप शेप ले सकते हो, यहाँ पर आप चार्ट, पाई चार्ट, यहाँ पर इस इंसर्ट में ना काफी चीजें सीखने को मिलेगी। जो सबसे, आई थिंक मैं बोलूँ तो एमएस वर्ड में जो सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट है वो इंसर्ट ही है, क्योंकि इंसर्ट में जब जब इंसान पढ़ना स्टार्ट करता है ना तो वो डिजाइन में भी पहुंच जाता है और लेआउट में पहुंच जाता है। पता ही नहीं चलता कि हमने पढ़ते पढ़ते कब दो टूल्स कंप्लीट कर दिए, ठीक है। सॉरी, टूल्स टैब कंप्लीट कर दिए, सॉरी फॉर माई मिस्टेक। नेक्स्ट हम आते हैं कवर पेज। सबसे पहले मैं आपको कवर पेज के बारे में एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। कवर पेज क्या है, लाइक आपको मैं अगर एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, तो जैसे हम फाइल बनाते हैं ना, स्कूल में प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उसका जो फर्स्ट पेज रहता है जिसपे हम अच्छे से उसे डेकोरेट करते हैं, उस पर हम लिखते हैं प्रोजेक्ट फाइल ऑफ ऐसे करके, है ना, तो वो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है, उसे हम कवर पेज कहते हैं। सेम इसमें भी यही है, कवर पेज में आपको फर्स्ट इंप्रेशन के लिए एक पेज दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें कि आपको आपको अलग अलग टाइप के उसमें कलर भी रहेंगे, डॉक्यूमेंट मतलब सब कुछ टाइप किया हुआ रहेगा, ठीक है। हमारे कवर कवर पेज को क्या बोलते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन बोलते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर मैंने क्लिक किया है, ठीक है। यहाँ पर हमारा कवर पेज निकल के आ चुका है, जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले से ही डिजाइन मिलते हैं, ठीक है। ये हमारा कवर पेज लो, यहाँ पर पहले से ही टाइटल, डॉक्यूमेंट टाइटल, सब टाइटल सब मिलेगा, ठीक है। आप यहाँ पर जो भी है टाइटल लिख सकते हैं, लाइक मैंने लिख दिया उसके, ठीक है। यहाँ पर आप जो भी सब टाइटल लिखो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है, इसमें। और हाँ, कवर पेज में एक चीज और है, आप यहाँ पर टाइम डेट भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो कवर पेज जो है हमारा फर्स्ट इंप्रेशन के लिए होता है। नेक्स्ट हमारा जो आएगा वो है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज क्या है, ब्लैंक पेज का हमारा
ब्लैंक पेज का रोल है हमारा बिल्कुल खाली पेज, लाइक मैंने अभी क्लिक किया और यहाँ पर हमारा जो है एक ब्लैंक पेज कन्वर्ट हो गया, बिल्कुल एकदम खाली, इसमें कुछ नहीं है, इसे हम बोलेंगे ब्लैंक पेज। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं ब्रेक पेज। पेज ब्रेक, पेज ब्रेक का मतलब क्या है कि लाइक ये पेज है, ठीक है, अगर हम बीच में से इसे हाफ कर दें तो ये हमारा ब्रेक हो जाएगा, मतलब दो हिस्सों में बट जाएगा, तो हम इसे बोलेंगे पेज ब्रेक। ठीक है, आप कोई भी टेक्स्ट लिख रहे हो, ठीक है, लाइक आपने कोई सेंटेंस लिखा है, आपने दो एक ऊपर लिख दिया एक नीचे लिख दिया, ठीक है, आपने उसे सिलेक्ट करके पेज ब्रेक पे कर दिया, तो जो हमारा पहला वाला सेंटेंस है वो दूसरे वाले पेज ब्रेक हो जाएगा, मतलब अलग हो जाएगा और दूसरे वाले पे चला जाएगा। ठीक है, और आप एक बस नॉर्मली पेज ब्रेक करते हो तो वो ब्लैंक पेज में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो, मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छे से आपको समझ में आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, मैं इसे डिलीट कर दूंगी। ओके, ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम आएंगे टेबल पे। तो टेबल पे हम आएंगे, यहाँ से हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब अपने आप से हम टेबल बना सकते हैं, जितना भी हमें टेबल बनाना होगा हम यहाँ पर, ये यहाँ पर मैंने जो है टेबल इंसर्ट कर लिया है, टेबल बना लिया है, ये बड़ा कर देते हैं, ये हमने टेबल बड़ा कर दिया। अब मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि जब आप टेबल इंसर्ट करोगे तब आपको ये नहीं पता चलेगा कब आप टेबल लेआउट में पहुंचे हो, कब आप डिजाइन में पहुंच गए। ठीक है, अभी देखो मैंने टेबल इंसर्ट किया और यहाँ पर मैं डिजाइन में पहुंच गई। ठीक है, अब यहाँ पर हम टेबल जो इंसर्ट करते हैं उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, ये हमारा हेड है, अभी मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ, पहले मैं आपको ये समझाती हूँ कि इसका क्या रोल है। ये टेबल स्टाइल है, मतलब जैसे ये सिंपल है, ये सिंपल में अच्छा नहीं लग रहा, लाइक मुझे इसे और भी कलर में चेंजेस करने हैं इसके। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी, यहाँ से इसके जो है टेबल खुल जाएंगे, जो भी अलग अलग टेबल है वो, लाइक मैंने इस पे कर दिया ये, और भी ले सकते हैं लाइक नहीं। ठीक है, ये मैंने कर दिया तो इसका जो है कलर चेंज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ये सिंपल सा है, ये थोड़ा सिंपल है ये, ठीक है, ये लिस्ट टेबल है, यहाँ से आप टेबल मॉडिफाई भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप क्लियर कर दोगे, ये पूरा खाली हो गया, क्लियर हो चुका है। ठीक है, मैं आती हूँ दोबारा से फॉर एक्सप्लेनेशन, वहाँ से हम एक्सप्लेन करने के लिए मैंने दोबारा से वो दोबारा से ले लिया। ठीक है, यहाँ से आप न्यू टेबल स्टाइल बना सकते हो। ठीक है, न्यू टेबल के लिए अब आता है हेड रो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेड रो? ये जो हमारा है दिस वन, ये हमारा हेड रो में आता है। अगर मैं इसे हटा दूँ तो ये हमारा हेड रो हटेगा। ठीक है, जो भी डार्क एरिया है तो वो हट चुका है। ठीक है, अब मैं अगर इसे दोबारा से क्लिक कर दूँ तो ये वापस आएगा। बैंडेड रो, ये जो नीचे का था वो हट गया है, मैं इस पे दोबारा क्लिक करूंगी तो वो आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम, वैसे तो फर्स्ट कॉलम से होता है, ये हट जाते हैं, बट अभी इसमें कुछ है नहीं तो इसलिए ये हटा नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं शेडिंग। व्हाट इज शेड? अब हमारे ये रो है, कॉलम है, और ये हमारा क्या है, ये सेल है। ठीक है, दिस ये हमारा शेल में आता है। अगर मुझे सेल को जो है कंप्लीटली शेड करना हो, दूसरे कलर में इसे कन्वर्ट करना हो, तो मैं यहाँ से इसे शेड पे जाके यहाँ से मैं कोई भी एक कलर ले लूंगी। दिस, ये मैच कर रहा है क्या? अच्छा लग रहा है क्या? नहीं, थोड़ा स्टैटिक वाइब में लेकर आते हैं इसे। ये तो ब्लू हो गया यार। ओके, दिस, ये वैसे तो ये भी अच्छा नहीं लग रहा, छोड़ो, बट आपको समझाने के लिए कुछ भी। ठीक है, तो ये सेल में मैंने जो है डिफरेंट कलर फिल कर दिया। ठीक है, मुझे ऐसी दूसरे वाले में करना होगा तो मैं शेडिंग पे जाऊंगी एंड यहाँ पर मैं दूसरा कलर सेलेक्ट कर लूंगी कोई भी। यहाँ पर ये मैंने दूसरा कलर सेलेक्ट कर लिया। ऐसे ही आपको अगर सेल जो है फिल करना हो तो आप डिफरेंट डिफरेंट कलर से फिल कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बस इसी में से ही कलर लो, आप अपने आप से और कलर पे भी जाके ऑप्शन में से जाके आप यहाँ से और भी कलर ले सकते हो, लाइक पिंक है, ब्लू है, ये ग्रीन है, येलो है, और भी डार्क या फिर थोड़ा लाइट आपको अगर शेड चाहिए तो आप यहाँ से ले लो। जैसे कि मैंने पहले सिलेक्ट कर लिया, अपना एक कलर सिलेक्ट कर लेती हूँ मैं कि मुझे कौन सा कलर चाहिए, मुझे चाहिए पिंक। ठीक है, वैसे लड़कियों को पिंक ज्यादा अच्छा लगता है, बट पता नहीं क्यों लड़कियों को पिंक से ज्यादा ब्लैक ज्यादा पसंद आने लगा है आजकल।
मेरा भी यही हो गया है। अब ये है, इसे अगर मैं ऐसे करती हूँ डार्क, मैं इसे डार्क पे ले जाती हूँ, देखो पहुंच के लाइट से सीधे डार्क पे पहुंच गई मैं, फिर भी ये मैं ओके कर दूंगी। ठीक है, लो मैंने जो खुद से कलर बनाया था वो यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है, आ चुका है। ठीक है, ऐसे ही आप इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी ऊपर वाले जो ये है आपका कॉलम और रो, ये भी आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, लो मैं इसे भी कलर चेंज करूंगी, इसका भी, दिस वन। ऐसे एक बात है, कलर चेंज करने में मजे बहुत आते हैं। जब आप प्रैक्टिकली करना स्टार्ट करोगे ना, तो आप भी कहोगे कि हाँ सच्ची में मैम ने जो कहा था वो सच है। ओके, मैं इसका भी कलर चेंज करूंगी। माय गुडनेस, दिस, एंड आई हैव टू चेंज दिस कलर। कन्वर्ट करते हैं हम इसे, और दो तो हो गया, चलो छोड़ो कोई नहीं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सेल कलर, कि मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर जो है आपको टेबल के वो कलर मिलेंगे। ठीक है, यहाँ से आपको जो सेल है उसमें आप टेबल में कलर फिल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप अगर हेड करोगे तो हेड पूरा हट जाएगा। लुक, ये मैं हटाती हूँ, ये पूरा हट गया है। ठीक है, मैं इसे करती हूँ, ये दोबारा आ गया, आ चुका है। एक बात और फोकस करना, जब मैंने जो टेबल इसमें से लिया था, जो कलर मैंने इसमें से फिल किए थे लाइक दिस, मैंने इसमें से एक लिस्ट टेबल में से मैंने एक लिया था। ठीक है, ब्लू वाला, और यहाँ जब आप इसमें से कोई एक लेते हो, सिलेक्ट करते हो और हेड हटाते हो, तो बस वो उसमें से ही हटेगा। ठीक है, अगर आप शेड में जाओगे और हटाने की कोशिश करोगे तो वो नहीं हटेगा, क्योंकि ये बस इससे कन्वर्ट है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं बॉर्डर। बॉर्डर का क्या रोल है? लाइक ये जो हमने टेबल अभी इंसर्ट किया है, इसमें ये जो लाइन है, ठीक है, अगर हमें इसे मोटा करना हो या पतला करना हो, है ना, तो हमने तो बस एक सिंपल सा एक टेबल इंसर्ट कर दिया, एक टेबल बना लिया है। ठीक है, तो बस हमें अब ये हमारे हाथ में है कि हमें कहाँ की लाइन कैसी रखनी है, कहाँ की लाइन डबल रखनी है, कहाँ की सिंगल रखनी है, ये अब हमारे हाथ में है ना। तो हम यहाँ से करेंगे, बॉर्डर स्टाइल पे आएंगे। ठीक है, यहाँ से अगर मान लीजिए मुझे डबल लाइन चाहिए, वो भी डिफरेंट कलर के सिल्क के साथ। ठीक है, सॉरी, ये हम यहाँ आ जाते हैं, और यहाँ मैं ले लेती हूँ ऑरेंज कलर। ठीक है, अब मैं अगर इस पे क्लिक करती हूँ, ये लो, ये दिख रहा है। वेट, मैं यहाँ दिखाती हूँ, ये ये दिख रहा है। यहाँ पर क्या हुआ, जो बॉर्डर की लाइन थी वो डबल में आ चुकी है। ठीक है, मतलब ऐसा होता है ना कि हम टेबल बना रहे हैं और हमें वहाँ का लाइन चेंज करना है, वहाँ पर हमें डबल करने के लिए कह दिया, या फिर थोड़ा सा बोल्ड करने के लिए कह दिया है, तो हम यहाँ से करेंगे। ठीक है, अब कुछ के क्वेश्चन ये होंगे, मैम बाहर ही बाहर होगा कि अंदर नहीं बनेगा? अंदर भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा अंदर। लुक, अंदर भी कर दिया हमने, देखो ये हमारा अंदर भी हो गया, ये अंदर भी हो चुका है। तो चाहे आप बाहर करो चाहे आप अंदर करो, यहाँ से बस बॉर्डर जो है वो आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, और बॉर्डर पे आपको अगर कलर सिलेक्ट करना हो तो आप यहाँ से जो है बॉर्डर के कलर सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक मैंने कर दिया है ब्लैक। ठीक है, ब्लैक मैंने कलर सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पर ऑरेंज था ना, वो ऑरेंज क्यों था? क्योंकि हमने यहाँ से लिया था, ये बॉर्डर में ऑलरेडी है कलर। ठीक है, तो हमने यहाँ से लिया था तो वो ऑरेंज था। बट अगर आपको अपनी मर्जी से करना है तो आप पेन कलर पे आके यहाँ से थीम कलर ले सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं और अपनी मर्जी से इसे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने किया, मैंने अपने आप से ब्लैक लिया है और यहाँ पर ये इंसर्ट कर दिया। यहाँ पर हमने बना दिया ये बॉर्डर, पाकिस्तान हिंदुस्तान का बॉर्डर। यहाँ पर नेपाल का बॉर्डर नहीं बनाना है, ठीक है, टेबल वाला बॉर्डर बनाना है। समझ में आ गई बच्चों, स्टूडेंट्स? प्लीज डोंट माइंड, ओके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेबल। मैंने इसमें आपको क्या क्या समझाया कि आप शेड कर सकते हो, यहाँ से आप टेबल जो हमने इंसर्ट करा था वहां से आप जो भी आपको लेना है वो। ठीक है, अभी देखो मैं यहाँ पर हूँ तो ये सब जो है वो ब्लॉक हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। ठीक है, अब मैं इसे हटाऊंगी तो वो हट जाएगा। लो देखो,
ये हट गया। तो यहाँ से हम टेबल के जो हमारे कलर है वो हम ले सकते हैं। यहाँ से हम अपनी मर्जी से जो सेल है वो हम फिल कर सकते हैं। यहाँ से हम बॉर्डर बना सकते हैं, स्टाइल कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट चीज ये है कि क्या ये बॉर्डर इतने पे ही रहेगा, इतना ही पतला रहेगा? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ से आप बॉर्डर को मोटा भी कर सकते हो, पतला भी कर सकते हो, एक सिंगल लाइन में भी रख सकते हो। जैसे ये है, अभी मैं बस एक सिंगल लाइन में रखूंगी। यहाँ ये हमारा एक सिंगल लाइन में आ गया। ठीक है, ये हमारा एक सिंगल लाइन में आ गया बस। ठीक है, अगर मुझे इसे बोल्ड में रखना है तो मैं यहाँ पर कर दूंगी, ये हमारा बोल्ड में भी आ गया। ठीक है, यहाँ से अगर हमें और मोटा करना है तो हम यहाँ और मोटा भी कर देंगे। अगर यहाँ से आएंगे, यहाँ पर अगर हम ऐसे करते हैं तो इसे हम ऐसे भी कर देंगे। मतलब ऐसा है कि आप अपनी मर्जी से पतला भी कर सकते हो, मोटा भी कर सकते हो, सिंगल भी रख सकते हो, डॉट डॉट में भी कर सकते हो, या फिर एक सिंगल लाइन भी रख सकते हो। ठीक है, आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हो, सेल भी कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है इन सब चीजों से। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं बॉर्डर। अब मैंने आपको पहले होम टैब में समझाया था कि जो ऑल बॉर्डर है, मतलब यहाँ से हम अपने आप से बॉर्डर कन्वर्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पहले हम इंसर्ट पे गए थे, हमने टेबल इंसर्ट करा, बस एक सिंपल सा हमने टेबल इंसर्ट कर लिया था। ठीक है, यहाँ से हम बॉर्डर इंसर्ट कर सकते हैं। वो टेबल इंसर्ट हुआ था, ये बॉर्डर इंसर्ट होगा, लाइक ऑल बॉर्डर, ऑल बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है, आ गया। हम्म, यहाँ से आपने अपने हाथों से बॉर्डर बनाया था, यहाँ से जो है खुद बॉर्डर बन गया। बस आपको एक बार क्लिक करनी है कि लेफ्ट बॉर्डर बनाना है कि राइट बॉर्डर बनाना है, कैसे बनाना है वो आप यहाँ से क्लिक करके कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है ये। अब इसका क्या काम है? इसका भी सेम यही वर्क है। लाइक यहाँ पर आपने जो है बॉर्डर वो करा था ना, बनाया था, सेम इसका भी यही वर्क है, बॉर्डर पेंट का, मतलब बॉर्डर बनाने का, दोनों का यूज सेम है। ठीक है, ये बॉर्डर हमारा बन चुका है। यहाँ से पहले से ही बॉर्डर है, इसलिए बॉर्डर यहाँ पर कन्वर्ट नहीं हुआ। आई होप आप सबको यहाँ पर टेबल में सब अच्छे से समझ में आ चुका हो। टेबल स्टाइल ऑप्शन और टेबल स्टाइल बॉर्डर आपको अच्छे से समझ में आ जाओ। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट में जाके क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं, हम आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे उस चीज को। ठीक है, ये तो हमने अब टेबल के बारे में एक्सप्लेन किया था कि टेबल में जो है टेबल डिजाइन पे गए थे, लेआउट था वहां पर, हमने आपको सब समझाया अच्छे से। अब जो हमारा नेक्स्ट आता है, देखो अभी मैंने टेबल पे क्लिक किया, हम दोबारा से टेबल डिजाइन पहुंच गए। अभी मैं दोबारा इंसर्ट पे क्लिक करूंगी, दोबारा से जो इंसर्ट का जो टूल्स है वो आ चुके हैं। ठीक है, ओके, तो अब हम आते हैं पिक्चर पे। पिक्चर में क्या है, यहाँ पर हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे दिस डिवाइस और ऑनलाइन पिक्चर, या तो आप ऑनलाइन पिक्चर ले सकते हो, इमेज जो होती है वो, या तो आप अपनी जो डिवाइस में आपने सेव किया है वो आप ले सकते हो। ठीक है, लाइक मैंने जो डाउनलोड किया था ये हम इंसर्ट कर देते हैं। ये हमारा इंसर्ट हो चुका है, पिक्चर आ गई हमारी जो हमने ली थी। ठीक है, मैं इसे थोड़ा छोटा कर देती हूँ फॉर योर बेटर एक्सप्रेशन। जी, ठीक है, ये कहाँ से आ गया? ओके, ये पिक्चर में से ही आया है। ओके, तो हम आते हैं आंसर में, पिक्चर। ठीक है, अब पिक्चर में क्या है, अब पिक्चर में हमने एक पिक्चर तो ले ली है। ठीक है, पिक्चर, अब देखो मैंने पिक्चर और पिक्चर ली एक। ठीक है, तो हम सीधे पिक्चर फॉर्मेट पे पहुंच गए। हमने टेबल ली थी तो टेबल इंसर्ट किया था तो हम टेबल पे पहुंचे थे, हमने पिक्चर लिए तो पिक्चर फॉर्मेट पे पहुंच गए। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब हम इंसर्ट का समझेंगे रोल अच्छे से, तो इंसर्ट के अंदर और भी काफी चीजें हैं समझने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस ऊपर ऊपर से, नहीं, जैसे कि होम में था ना उनकी चीजें हम बस फॉन्ट समझा रहे थे, ये सब समझा रहे थे, कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें पिक्चर में और भी काफी चीजें मिलेंगी, या फिर हमें इंसर्ट में और भी काफी चीजें मिलेंगी समझने के लिए। तो सबसे पहले हम आते हैं रिमूव बैकग्राउंड। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो हमने पिक्चर की बैकग्राउंड ली थी वो हमारा रिमूव हो गया है। ठीक है, यहाँ पर हमने जो पिक्चर का पीछे का बैकग्राउंड था वो रिमूव कर दिया गया है, वो रिमूव हो चुका है। ठीक है, यहाँ से ऐसे तो रिमूव बैकग्राउंड में कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ से आप जो है मेक एरिया टू कीप, जो भी आपको एरिया रखना है आप यहाँ से रख सकते हैं। ठीक है, जो भी रिमूव करना है आप वहाँ पर जब करेंगे तो आप वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, लाइक दिस, ये करा, ये रिमूव हो गया। जी,
देखो ये हमारे पीछे का पूरा एरिया जो है रिमूव हो चुका है। अब आता है ये, लो, जो मुझे पिक्चर का एरिया रखना है, मुझे वो रिमूव नहीं करना, तो मैं उस पर ऐसे कर दूंगी, वो रिमूव नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है डिलीट मार्क। डिलीट मार्क का क्या है, जो हमने ये मार्क बनाए थे ये हमारे जो है डिलीट हो जाएंगे। ठीक है। डिस्क्राइब ऑल, ये मैंने जो पहले आपको समझाया था अभी, रिमूव बैकग्राउंड के, वो पूरा हट गया है। जो हमारा पिक्चर जैसा था वो वैसे के वैसे दोबारा से हो चुका है। ठीक है। अब आते हैं हम करेक्शन पे। जब हम करेक्शन पे करेंगे तो यहाँ पर मतलब जो फिल्टर होता है एक ब्राइटनेस कम करने के लिए, ज्यादा करने के लिए, उस चीज के लिए। ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं इस पे। लो, यहाँ पर जो है कलर का करेक्शन होना है कि हमें कैसे फिल्टर चाहिए, ये या फिर या फिर ये। हम इसमें से कोई सा भी ले सकते हैं, लाइक डार्क कर देते हैं, ब्राइटनेस कम, ब्राइटनेस तेज या फिर कम। लो, यहाँ ब्राइटनेस कम हो गया। ठीक है। वैसे ये काफी प्यारा लग रहा है दिखने में। यहाँ से ब्राइटनेस करेंगे तो ब्राइटनेस तेज हो चुका है। यहाँ पर आएंगे, ये और ब्राइटनेस तेज, कम, तेज, ज्यादा, हम यही रखते हैं, ये काफी अच्छा है। थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ओके, तो ये तो हो गया हमारा करेक्शन में, जो कि ब्राइटनेस तेज या कम होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं कलर पे। अब कलर पे क्या है कि हमें अपनी इमेज की कलर कैसे चाहिए, डार्क चाहिए, लाइट चाहिए, कैसे चाहिए। आप यहाँ से इमेज का कलर ले सकते हो। ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए, लाइक मैंने इस इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। पहले हमारा इमेज कलरफुल में था, अब हमारा इमेज जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट में है। आप इसे ब्लैक एंड व्हाइट ना करके और भी कलर में कन्वर्ट कर सकते हो, रीकलर कर सकते हो। ठीक है। लाइक मैंने ब्लू में कर दिया, ब्लू शेड हो गया ये, या फिर आप ग्रीन शेड में कर लो, या फिर आप ऑरेंज में कर लो, या फिर आप ब्लू में कर लो। आप इसे काफी में भी कर सकते हो। आपने वो वाला देखा है जिसमें आप ब्लैक रहते हो, बस वाइट वाइट दिखता है, जी, इसे हम इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे ये काफी प्यारा लग रहा है देखने में, है ना। तो ये तो हो गया हमारा रीकलर करने के लिए। ठीक है। आप यहाँ से और भी कलर जो है अपना, अगर आपको इनमें से कुछ पसंद ना आए, ठीक है, अगर आपको और भी अपनी तरफ से कोई कलर कन्वर्ट करना हो तो आप यहाँ से आके जो है कलर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। एक चीज और नोटिस करना, जब हम इसे सिलेक्ट करते हैं, कलर टोन है, ठीक है, अगर हमने जैसे इसे सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है, ठीक है, जब हम कलर पे आते हैं तो सेम वो उसी में ही रहेगा, बट जो हमने कलर लिया है उसका बस बस ऊपर का वो फिल्टर चेंज होगा बस। लो, जैसे मैंने ब्लू लिया था, ब्लू फिल्टर में आ गया, है ना। तो ये तो हो गया हमारे कलर करेक्शन के लिए। अब नेक्स्ट हम आते हैं इफेक्ट, कि जो हमारी इमेज है उसकी इफेक्ट कैसी रहेगी। थोड़ा ब्लर में रहता है, या फिर थोड़ा शेड रहता है, या फिर थोड़ा सा ग्रिड रहता है, ऐसे रहता है ना। तो ये हमारे इमेज को हमें किस तरीके से रखना है, ब्लर में रखना है या कैसे रखना है, आप इफेक्ट यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से हमारी इमेज की इफेक्ट ली जाएगी। वहाँ यहाँ से हमें इमेज का कलर सिलेक्ट करना है, कौन से टोन में रखना है, कैसे रखना है। ठीक है। यहाँ पिक्चर कलर का ऑप्शन आएगा। ठीक है। फॉर्मेट पिक्चर में, मतलब कि आपको पिक्चर का जो है, आपको पिक्चर कैसे चाहिए, यहाँ पर आप अगर सिलेक्ट करते हो कि आपको कैसे पिक्चर चाहिए, ऐसे चाहिए। ठीक है। इसकी जो सेचुएशन है वो 100 हो जाएगी। ठीक है। जो उसका जो परसेंटेज है वो अपने आप आ जाएगी। ठीक है। जो कलर टोन है, यहाँ से आप सिलेक्ट करो, यहाँ से कलर टोन आएगा। ऑब्वियसली देखो, जब भी आप कुछ सिलेक्ट करोगे ना, उसके अपने आप परसेंटेज या फिर जो टेम्परेचर है वो अपने आप आएगी निकल के। ठीक है। कलर जो है वो कलर यहाँ से आप ले सकते हो रीकलर करने के लिए। रीकलर हो गया, यहाँ से क्रॉप करोगे, ठीक है, यहाँ से रिसेट कर देते हैं, जो वापस है वैसे होगी। ठीक है। अगर मैं एक्चुअली मैं आपको एक चीज बताऊँ, वेट थोड़ा सेकेंड। ठीक है। जो कलर है, जो इमेज है, ठीक है, मैंने आपको बताया था अभी कि यहाँ से आप कलर ले सकते हो, यहाँ से आप इफेक्ट डाल सकते हो कलर में। ठीक है। आप यहाँ से जो है जो इमेज होगी वो आप यहाँ से लोगे। ठीक है। डिवाइस में से यहाँ से आप ऑनलाइन इमेज सर्च करोगे। ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं इस पे। इसका क्या रोल है, इसका ये है कि इमेज जो है आपकी, उसकी जो बाहर की बॉर्डर्स होते हैं,
वो यहाँ से कन्वर्ट होगी। ये यहाँ से इसके बॉर्डर कन्वर्ट होगा, यहाँ से ये हट चुका है, यहाँ से ये हो गया, ये शेड में आ गया, नीचे की जो है शेडो हो गई है, ऊपर ऐसी जो इसके बाहर के जो बॉर्डर्स होते हैं वो कर्व हो जाएगा या स्क्वायर हो जाएगा, वो आप यहाँ से लाइक सीनरी, जैसे हमारी सीनरी होती है वैसे यहाँ पर जैसे बॉर्डर की सीनरी होती है वो। ठीक है, नेक्स्ट हम इसका आते हैं, हम इसे और भी उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक ओवल में कन्वर्ट कर देते हैं, या फिर किसी में भी किसी भी सीनरी में कन्वर्ट कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, ये बार बार हट जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं पिक्चर की बॉर्डर, कि बॉर्डर का हमें पिक्चर कैसे लेना। ठीक है, ये हमारा बॉर्डर मैंने अभी एक्सप्लेन करा था। ठीक है, कि ये हमें कैसे सीनरी टाइप बॉर्डर चाहिए, कैसे चाहिए, तो ये हमारा बॉर्डर आ गया। अब हम आते हैं इसमें कि हमें बॉर्डर कौन से कलर का चाहिए, लाइक ये मैंने बॉर्डर सेलेक्ट कर लिया था, यहाँ से जो है हमारा बॉर्डर कलर चेंज, यहाँ से कलर चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ से मैं और भी कलर चेंज कर दूंगी, ये ब्लू हो गया कलर। ठीक है, यहाँ से हम ग्रीन कर ले रहे हैं, ये हो गया हमारा ग्रे। ब्लैक ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है इसलिए हम ब्लैक रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आके हम और भी कलर सेलेक्ट करेंगे, अगर हमें पसंद नहीं आता है तो हम यहाँ से आके अपने हिसाब से कोई भी कलर एक सिलेक्ट कर लेंगे, लाइक ऑरेंज है ऑरेंज, सॉरी ग्रीन है ग्रीन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने कर लिया, ये हमारा जो है बॉर्डर का कलर जो है हम अपने आप से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है पिक्चर इफेक्ट, कि हमें पिक्चर की इफेक्ट कैसे रखना है। जैसे हमने यहाँ पर पिक्चर का इफेक्ट रखा था ना, सेम वैसे हम यहाँ पर भी पिक्चर का इफेक्ट रखेंगे। पर एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर हमने इमेज का इफेक्ट रखा था, यहाँ पर हमने इसे जो हमने बॉर्डर रख लिया है इसका इफेक्ट रखा है। ठीक है, कि हमें कैसा चाहिए, ये इफेक्ट आया, ये हमारा इफेक्ट आ चुका है ना, ये हमारा इफेक्ट आ गया। ठीक है, यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पर सॉफ्ट में लेकर जाते हैं, यहाँ पर हम इसे और भी इफेक्ट इस पे डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इफेक्ट अपना ले सकते हैं, दिस, ये हमारा इफेक्ट चेंज हो गया, इट्स लुकिंग सो नाइस। ठीक है, यहाँ से हम इफेक्ट मैंने आपको बताया था, ये तो बॉर्डर का चेंज के लिए है। ठीक है, यहाँ से हम और भी अपने हिसाब से जितने भी हमें 3D में इफेक्ट चाहिए होंगे, हम अपने इमेज को 3D में कन्वर्ट कर लेंगे और यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे, ये हमारा 3D लुक हो गया। ये हमारा 3D लुक हो चुका है। नेक्स्ट हम इसे और भी, अगर हमें इसे और भी कन्वर्ट करना हो, शेडो में कन्वर्ट करना हो, तो हम यहाँ से रिफ्लेक्ट करेंगे, यहाँ से हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमारा थोड़ा सा इमेज डार्क भी हो चुका है और उसका इस पे इफेक्ट भी लग चुका है। ठीक है, और ऊपर से ये 3D लुक में भी कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ से हम रिफ्लेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि ये जो है हम इसे रिफ्लेक्ट करेंगे, ये इमेज का हम रिफ्लेक्ट कर देते, लो नीचे का एरिया भी रिफ्लेक्ट हो गया और ऊपर का भी। यहाँ से हम ग्लो करेंगे, जैसे हमारे फेस पे ग्लो आता है ना, वैसे हम इमेज पे भी ग्लो कर सकते हैं। ये हमारा ग्लो हो गया, साइड में शैडो भी आ चुकी है और ये ग्लो भी हो चुका है। नेक्स्ट हम आते हैं इसमें, दिस इज फॉर अ ब्लर और व्हाट, ये भी हमारे रिफ्लेक्शन के लिए ही है। ठीक है, ये हमारे ये इफेक्ट के लिए ही है। अब आते हैं इस पे कि इसका क्या रोल है। इसका है ये कि जो भी हमारे बॉर्डर है, ये बॉर्डर के लिए यूज होता है। लो दिस, थोड़ा देखना, वो थोड़ा 3D में और कन्वर्ट हो चुका है, ये हमारे बॉर्डर के लिए यूज होगा। ओके, अब आता है ये 3D रोटेट। ठीक है, रोटेशन, कि हमें अपनी जो पिक्चर है जो हमने 3D में कन्वर्ट करी है, हमें उसे किस तरीके से रोटेट करनी है। इतने में रोटेट करें, पैरेलल वे में करें, या फिर कैसे करना है, इसे हम रोटेट कर सकते हैं। मैं आपको सभी में रोटेट करके दिखाऊंगी। अगर आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हो, अगर आपको और उसे अच्छे से रिफ्लेक्ट करना हो, शेड करना हो, 3D में कन्वर्ट करना हो, तो आप इसी वे में करना। कितना अच्छा लग रहा है, 3D वे में लग रहा है और ऊपर से रिफ्लेक्ट भी आया है और कितना क्लियर भी आया है। दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है,
तो ये हमारा हो गया 3D रोटेशन, मतलब कि हम उसे जो हमने इमेज 3D में कन्वर्ट किया है वो उसे हम किस तरीके से रोटेट करें, कौन से एंगल में हम उसे रोटेट करें कि वो और अच्छा लगे देखने में। हमें तो इसी में अच्छा लग रहा है, हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। अभी आता है लेआउट, कि हमें इसे किस लेआउट में रखना है। लेआउट का मतलब क्या होता है, आपने नोटिस किया होगा, फोन जो है, फोन में जब भी हम पिक्चर क्लिक करते हैं, हम उसका लेआउट बनाते हैं तो सर्किल में रखते हैं, या फिर हम उसे स्क्वायर वे में रखते हैं, रेक्टेंगल वे में रखते हैं। अच्छा, आपने इंस्टाग्राम चलाया होगा, ठीक है, जब हम उस पर पेज काफी ढेर सारे पिक्चर्स जब हम एक ही स्टोरी पे लगाते हैं तो हम उसे लेआउट करते हैं, है ना। कभी हम उसे सर्किल में रखते हैं, या फिर हम उसे स्क्वायर में रखते हैं, या फिर हम उसे किसी भी एक शेप में हम उसे कन्वर्ट कर देते हैं। तो लेआउट का मतलब भी वही है कि आपने जो पिक्चर बनाया है आप उसे लेआउट कर सकते हो विद टेक्स्ट। आप इस पे टेक्स्ट भी कन्वर्ट करोगे। लेआउट ये है, ठीक है, मैं यहाँ पर इसे लेआउट कर देती हूँ। ठीक है, लिंक, इसे मैंने लेआउट कर दिया है, ठीक है। एक तो ये पहली पहली चीज जो है कि ये स्क्वायर शेप में आ गई है, ठीक है। पहले वाले में हमने क्या करा था, पहले वाले में हमारी जो इमेज थी पहली वाली, वो हमारी 3D वे में थी और हमने उसे थोड़ा रोटेट कर दिया था, ठीक है, और उसे हमने रिफ्लेक्ट भी कर दिया था और शेड भी लेकर आए थे, ठीक है। अब जो मैंने करा है वो हमने सिर्फ एक लेआउट लिया है, ठीक है, मतलब कि हम एक लेआउट पे काम करा था हमने अभी, जिसमें एक टेक्स्ट रहेगा, ठीक है, और हमारा जो ये इमेज के बॉर्डर है, ये या तो सर्किल रहेंगे, या तो स्क्वायर रहेंगे, या तो रेक्टेंगल भी रहेंगे, ठीक है। ये जो मैंने नेम लिखा था वो सिंपली आ चुका है, जो हमने टेक्स्ट लिखा था वो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। ओके, अब आता है लेआउट ऑप्शन। यहाँ पर क्या है, लेआउट ऑप्शन का है, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। ठीक है, लेआउट का ऑप्शन क्या है, ये यहाँ पर मैंने अभी आपको समझाया था ये, ठीक है। इसे आप जो है टेक्स्ट को या तो ऊपर कर सकते हो, या नीचे कर सकते हो, या बीच में ले आ सकते हो, या सेंटर में लेकर आ सकते हो, ठीक है। जो हमने टेक्स्ट में रहता है, ठीक है, ये है, ये हम इसे सेंटर में ला सकते हो या बीच में लेकर आ सकते हैं, ये हमारे टेक्स्ट के लिए। ओके। तो हम एक और, ये तो हमारा पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, ये हमारे यहाँ तक कंप्लीट करा दिया है मैंने आपको, कि बॉर्डर है, यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर सकते हो, यहाँ से 3D भी कर सकते हो लेआउट के लिए। नेक्स्ट हमारा है पोजीशन, कि जो हमने टेक्स्ट लिखा था इसके उसके पास, ठीक है, वो हमारा किस में रहेगा, ठीक है। यहाँ पर या तो मैंने आपको ऑब्वियसली अभी बताया था ना वो चीज़, कि या तो आप बीच में रख सकते हो इमेज को, और बाकी आप टेक्स्ट लिख सकते हो, या तो साइड में रखोगे, या तो लेफ्ट में रखोगे, या राइट में रखोगे। मैंने जो भी आपको एक्सप्लेन किया था वही चीज़ इसमें सेम वही रूल है, ठीक है। ये भी टेक्स्ट के लिए है कि आपको सेंटर में रखना है, स्क्वायर, या फिर किस तरीके से टेक्स्ट को लिखना है, फॉन्ट वॉन्ट का, ये भी उसी रोल में है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पिक्चर, कि आपने कितने सिलेक्ट करे हैं पिक्चर के। मैंने 4 पिक्चर अभी तक सिलेक्ट कर लिए थे फॉर योर एक्सप्लेनेशन, कि आपको और अच्छे से एक्सप्लेन हो सके। शेड के लिए मैंने अलग लिया था, कलर करेक्शन के लिए और अच्छे से अलग लिया था, है ना। तो ये सब हमारा अभी मेरे चौथा है और एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, ये हमारा राइट एंड, जो हमने ये इमेज है, या तो हमें पेज पेज पे बीच में रखना है, या मर्ज करना है, इस साइड करना है, या लेफ्ट रखना है, राइट रखना है, सेंटर रखना है, किस साइड रखना है, ये हमारा इस चीज के लिए है। नेक्स्ट हम आते हैं इस पे क्रॉप, कि हमें इमेज को कितना क्रॉप करना है, ठीक है। हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल किस टाइप से करना है, आप यहाँ पर टाइप करोगे, जितना भी आपको करना है आप इसमें कन्वर्ट कर दोगे, हॉरिजॉन्टल में साइज में, या फिर वर्टिकल साइज में, ठीक साइज में, ठीक है। आप इस पे करोगे तो आपकी जो इमेज है वो क्रॉप हो जाएगी। तो ये मैंने अपनी इमेज जो है क्रॉप कर दी है, मैं उसे वापस से उसी में ही लेकर आ जा रही हूँ। ये हमारी इमेज क्रॉप होकर मैंने वापस से वैसे ही कर दी है, ठीक है। यहाँ से मैंने आपको बता दिया वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वे में। तो ये तो अब हो गया हमारे पिक्चर का,
ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुकी हो एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, कलर करेक्शन कैसे करते हैं, इफेक्ट कैसे लेकर आते हैं, बैकग्राउंड कैसे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, आपको एडजस्टमेंट अच्छे से समझ में आ चुकी हो। ठीक है, पिक्चर के जो स्टाइल है, बॉर्डर है, इफेक्ट है, लेआउट है, ठीक है, और जो इसका हमारा साइड में जो सीनरी बॉर्डर रहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आएगा अरेंज करने के लिए, मतलब जो भी आप टेक्स्ट लिखोगे उसे किस तरीके से अरेंज करना है, लेफ्ट राइट किस तरीके से करना है, किस टाइप किस जगह आपको अपनी इमेज को रखना है, ऊपर रखना है, नीचे रखना है, किस साइड रखना है। टेक्स्ट मतलब आपको वही सेम पोजीशन का आएगा कि आपको इमेज किस साइड से पोजीशन किस साइड रखनी है इमेज की, ठीक है, ऑब्जेक्ट की। और ये है टेक्स्ट के लिए कि आपको टेक्स्ट कहाँ लिखना है, बीच में सेंटर में कहाँ लिखना है, इस चीज के लिए। ठीक है, ये क्रॉप के लिए मैंने आपको बता दिया है। ये सब अरेंज आपको अच्छे से समझ में आ चुकी है, साइज भी आपको आई होप अच्छे से समझ में आ चुका है। नेक्स्ट हम आते हैं इंसर्ट पे दोबारा। ठीक है, अब ये है वाली वीडियो में पिक्चर तक एक्सप्लेन कर दिया था इंसेट पे। अब मैं आपको शेप एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ से आप कोई भी शेप एक इंसेट कर सकते हो, मतलब आप कोई भी एक शेप ले सकते हो। ठीक है, वो अपने डिज़ाइन के लिए। जैसे मैंने एक ये शेप ले लिया है, ये पाई चार्ट का। ठीक है, ये एक शेप है। आप अब आपने नोटिस किया होगा कि जब मैंने ये शेप लिया है तब हमारा शेप जो फॉर्मेट होता है वो ओपन हो गया है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, जब आप होम टैब या फिर इंसर्ट या डिज़ाइन कुछ भी आप टूल टैब लेते हो तो उसके अंदर के जो फॉर्मेट होते हैं वो भी ओपन हो जाते हैं। ठीक है, तो सेम ऐसे ही जब मैंने इंसर्ट पे शेप शेप लिया था, इंसर्ट करा था, तो हमारा शेप फॉर्मेट ओपन हो चुका है। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि हमें शेप को जो है चेंज करना है। लाइक एक शेप है, मुझे इसका और भी शेप बनाना है, मैं चाहती हूँ कि ये पतला हो जाए या ये अंदर की तरफ चला जाए, ऐसे करके। तो हम यहाँ पर आएंगे एडिट पे, एडिट शेप पे। ठीक है, ओके, फिर हम यहाँ से इसे अपनी मर्जी से कितना भी कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, लाइक दिस। मैं इसे भी लुक मैंने इसे चेंज कर दिया। ठीक है, तो हम शेप एडिट पे जाके हम इसे एडिट कर सकते हैं। ओके, यहाँ से हम शेप अपना जो है इंसर्ट करेंगे, अपना शेप लेंगे यहाँ पर आके, और अगर हमें चेंज करना हो तो हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं शेप को। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं इस पे। इसका क्या वर्क है, ये जो हमारा शेप है इसके अंदर हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, इसके अंदर का हम कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आएंगे हम, यहाँ से हम कोई सा भी एक कलर ले लेते हैं। लाइक मैंने ब्लैक ले लिया, इसके अंदर का जो कलर है वो चेंज हो गया है। और अगर मुझे इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है तो मैं कुछ भी लिख देती हूँ। लाइक शो नहीं हो रहा है, ये दिख नहीं रहा है, मैं थोड़ा बढ़ा देती हूँ। ठीक है, तो मैं इसे तो यहाँ पर मैंने जो है इसका टेक्स्ट भी लिख दिया है, जैसे मैंने आपको अभी समझाया था कि इसके अंदर से आप कलर भी कोई भी ले सकते हैं और उसके अंदर का हम टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हमें कलर नहीं लेना है, हमें उसके अंदर का बस बस हमें टेक्स्ट चाहिए, हमें कलर नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर हम कुछ भी एक लाइक हम इसे ले लेते हैं। तो इसके अंदर से कलर भी हट गया है, बस इसके जो बॉर्डर है, जो साइड में है, ये इसमें कलर आया है, और दूसरा जो है जो बीच में हमने टेक्स्ट लिखा था उसमें। ठीक है, अब आते हैं शेप फिल पे। जो इसका ये है शेप फिल, मैंने अभी बताया था कलर का। ठीक है, आप यहाँ से भी जो है इसका शेप फिल कर सकते हैं। लाइक मैं रेड ले लेती हूँ, इसका जो शेप है वो फिल हो चुका है, कलरफुल हो चुका है। ठीक है, आप यहाँ से कलर और भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको और अपने तरफ से कलर बनाना है तो देन यू हैव टू गो देयर, यहाँ पर आना है, और यहाँ पर आके कोई भी एक कलर ले लेते हैं। ये कलर चेंज हो गया। ठीक है, तो शेप पिल में आके आप कोई भी एक थीम कलर चूज कर सकते हो। ठीक है, अपने तरफ से आप कलर भी और बना सकते हो। गॉट इट। नेक्स्ट आता है यहाँ पर आप एक कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो, मतलब इसमें से कोई पिक्चर लेकर और आप यहाँ पर जो है पेस्ट कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं हम शेप आउटलाइन पे। शेप की जो आउटलाइनिंग है उसे हमें कौन से कलर का रखना है, हमें किस कलर के रखना है। लाइक मैंने यहाँ पर शेप की आउटलाइनिंग जो है ब्लैक रख दी है। ये शेप की आउटलाइनिंग होती है, ये इसे हम शेप की आउटलाइनिंग बोलते हैं। ठीक है, इसे हमने ब्लैक कर दिया है। ठीक है, अगर मुझे ब्लैक नहीं चाहिए, हमें अनदर कलर चाहिए, कोई डिफरेंट कलर चाहिए, तो यहाँ पर आके हम कोई एक कलर लेते हैं। देन ये हम ग्रीन ले लेते हैं। ठीक है, ओके कर देंगे इसे।
ये जो हमारा बॉर्डर था, मतलब जो साइड की जो आउटलाइनिंग थी हमारी शेप की, वो चेंज हो गई इन डिफरेंट कलर। ठीक है, तो आप आउटलाइनिंग करोगे यहाँ से, शेप की जो कलर है वो चेंज करोगे। नेक्स्ट हम आते हैं शेप इफेक्ट, जो इसका इफेक्ट है। जैसे मैंने आपको पिक्चर वाले में एक्सप्लेन किया था कि आप पिक्चर में इफेक्ट डाल सकते हो, लाइक उसके जो भी कलर है वो या चेंज कर सकते हो, ब्राइटनेस कम तेज कर सकते हो, है ना। जैसे हम अपने पिक्चर्स पे कलर मतलब ब्राइटनेस तेज करते हैं, कम करते हैं, उसे एडिट करते हैं ना पिक्चर को, सेम वैसे आप शेप को भी एडिट कर सकते हो इफेक्ट के साथ। ठीक है, यहाँ पर आएंगे जब हम इसे करेंगे तो हमारा जो शेप है वो थोड़ा सा 3D में कन्वर्ट होने लगेगा, लाइक लुक थोड़ा रियल वे में दिखेगा ये। ठीक है, तो जब मैं इस पे क्लिक करूंगी तो हम आते हैं अब शेडो पे। जो इसकी शेडो होगी हमें उससे शेडो मिलेगी, और ये थोड़ी सी शेडो आ गई है हमारी शेप की, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, मतलब जो हमारा शेप है उसके नीचे का रिफ्लेक्शन दिखने लगेगा नीचे। ये नीचे रिफ्लेक्शन दिख रहा है, ठीक है। आप आई होप आप सबको शो हो रहा हो अच्छे से। यहाँ पर ग्लो है, मतलब जो भी आपका ये आउटलाइनिंग थी, जैसे मैंने अभी आपको बताई थी कि आप इसका आउटलाइनिंग चेंज कर सकते हो। ठीक है, जो आउटलाइनिंग थी वो हमारा जो है एक कलर, मतलब ग्लो में, मतलब कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है वैसे। ठीक है, पीछे जो रिफ्लेक्ट होता है वो होगा यहाँ पर लुक अलग कलर से, है ना। तो यहाँ से जो है ग्लो में आके हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं लुक, जैसे ये। नेक्स्ट हम आते हैं इस पे, ये हमारा है थोड़ा सा, देखो ये थोड़ा सा रफी टाइप का हो चुका हैगा। जो हमने शेप ली थी हम इसे नॉर्मल कर देते हैं, ये हमारा वापस नॉर्मल हो गया है। यहाँ पर आप 3D में कन्वर्ट कर दोगे इसे, इमेज को। लो, इसे हमने इसे 3D में कन्वर्ट कर दिया, थोड़ा रियल रियल लुक देने लगा है। नेक्स्ट हम आते हैं 3D रोटेशन पे। इसका क्या वर्क है, मतलब जो हमारी ये शेप है इसे हमें किस तरीके से रोटेट करना है, लेफ्ट राइट कौन सा एंगल में रोटेट करना है हमें, है ना। तो हम यहाँ पर 3D में आके, 3D इसमें आके यहाँ पर हम इसे रोटेट कर सकते हैं। लो, मेरी जो इमेज थी, मतलब मेरी जो शेप थी वो हमारी उसमें क्या कहते हैं रोटेट हो चुकी है। ठीक है, हम चाहे तो इसे और भी रोटेट कर सकते हैं। लोग, मैं इसे और ज्यादा रोटेट कर देती हूँ, जैसे जैसे जो आपको अच्छी लगे आपको वैसे रोटेट कर दो। ये मैंने इस तरीके से रोटेट कर दिया, ये पिक्चर ऐसे लग रहा है जैसे कि ऊपर से क्लिक करी गई हो, है ना। ये हमारा 3D में कन्वर्ट हो चुका है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं इस पे। इसका क्या वर्क है, जो हमारे अंदर ये लिखी हुई है, टेक्स्ट लिखी है हमने, ठीक है, इसे हम रिफ्लेक्ट करेंगे, मतलब हम इसका कलर चेंज करेंगे। जैसे मैंने आपको होम टैब में समझाया था कि जब आप हेडिंग लिखते हो तो जो आप हेडिंग ऊपर का हेडिंग हेडिंग जो लिखते हो वो थोड़ा सही होना चाहिए, मतलब रिफ्लेक्ट करना चाहिए, मतलब अच्छा दिखना चाहिए, है ना, अट्रैक्टिव लगना चाहिए। सेम इसका वर्क यही है, जो अंदर का टेक्स्ट होता है उसे हम उसका फॉन्ट मतलब कलर चेंज करेंगे, एंड इवन यहाँ पर फॉन्ट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिखेगा। ये हमने कर लिया यहाँ पर, हम इसे ब्लैक में रखते हैं, ब्लैक में क्योंकि ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पर। यहाँ से अब जो हमारी ये है, इसका भी सेम यही रोल है जैसे इसमें था। ठीक है, कि कलर चेंज करना है टेक्स्ट का। यहाँ पर हम डिफरेंट मोर कलर हम यूज कर सकते हैं, इसमें बस एक कुछ कलर्स दिए होंगे हम उसे यूज कर सकते हैं, बट इसमें से हम और भी कलर यूज कर सकते हैं। बट अगर हमें इसमें से भी कोई कलर पसंद ना आए तो हम अपने आप से जो है कलर बना सकते हैं, लाइक मोर कलर पे आके, मोर फिल कलर्स पे आके आप यहाँ से अपने तरफ से कलर बनाओगे जो भी आपको पसंद आएगा वो। ठीक है, तो ये हमने ओके कर दिया, इसका शेड कम हो गया थोड़ा सा। ठीक है, वही है जो हमने टेक्स्ट लिखा था, जैसे इसमें मैंने भी आपको समझाई थी इफेक्ट देना, वैसे हम इसमें भी जो है अपने टेक्स्ट को इफेक्ट देंगे। ठीक है, उसकी शेडो को हाईलाइट करेंगे, मतलब उसे अच्छे से थोड़ा 3D में। ये हमारे टेक्स्ट के साथ साथ जो हमारी शेप है वो भी हमारी रोटेट हो चुकी है, क्योंकि जब हमारा टेक्स्ट रोटेट होगा तो सिंपल सी बात है शेप भी रोटेट होगा ही होगा। ठीक है, यहाँ पर हम यहाँ से अपने टेक्स्ट को हम 3D लुक देंगे। ठीक है, यहाँ पर आता है ट्रांसफर करना है, जो हमारी टेक्स्ट लिखी है इसे हम इस पाथ में लिखेंगे, नीचे ऊपर सर्किल, जिस वे में आपको लिखना है आप यहाँ से लिख सकते हो। लाइक मैं इसे थोड़ा ऐसा कर देती हूँ। ठीक है, ये मैंने टेक्स्ट को जो है
थोड़ा चेंज कर दिया है, वेट। इसके पाथ को मैंने चेंज कर दिया, इसे हमने ऊपर रख दिया है, ठीक है। तो ये हमारा टेक्स्ट हो चुका है। नेक्स्ट आता है ये, इसमें ये है कि हमारा जो टेक्स्ट होता है उसे हम हॉरिजॉन्टल में रखेंगे, वरना 90 डिग्री में रोटेट कर देंगे, वरना 127 में रोटेट कर देंगे, ठीक है। सॉरी 270 में रोटेट कर देंगे, सॉरी फॉर माई वर्ड्स, ठीक है। लाइक मैं आपको मैं करके दिखाती हूँ। ये जैसे कि अभी मैंने जो टेक्स्ट लिखा है वो हमने इस साइड रोटेट कर दिया, ठीक है। वैसे ही हम अपने टेक्स्ट को और ज़्यादा रोटेट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल में कर सकते हैं, ठीक है। आपको जैसे भी सही लगे आप उसमें टेक्स्ट को रोटेट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, टेक्स्ट लिख के आप जब ओके करेंगे तो आपका टेक्स्ट वैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा बॉक्स में, ठीक है, आई मीन शेप पे। अब आता है ये कि हमारा जो टेक्स्ट है उसे मिडिल में रखना है या बॉटम में रखना है, या फिर उसे किस शेप में किस जगह रखना है, ठीक है। आप वो यहाँ से आप कर सकते हैं। मिडिल में रखना है तो आपका टेक्स्ट मिडिल में रहेगा, बॉटम में रखना है तो आपका टेक्स्ट ऊपर रहेगा, बॉटम में रहेगा, और टॉप में रखना है तो आपका टेक्स्ट टॉप में रहेगा, ठीक है। यहाँ से आप लिंक क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जब आप यहाँ पर आएंगे तो जो लिंक है वो आप यहाँ से क्रिएट करोगे टूल बार पे जाके। नेक्स्ट आता है पोजीशन। जो हमारी शेप है इसके हम पोजीशन जो है हम वो करेंगे। लाइक मैंने इसे यहाँ से इधर कर दिया, इधर इधर मूव कर दिया, तो हम अपने जो टेक्स्ट है उसकी पोजीशन को हम इधर मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम अपने शेप जो है, सॉरी टेक्स्ट बोल दिया, शेप जो है हम उसकी पोजीशन को मूव कर सकते हैं इधर उधर, ठीक है। लाइक मेरी शेप है तो मैं लाइक इसे है, ठीक है। तो आप यहाँ से जब क्लिक करोगे तो आपकी शेप उधर ही चली जाएगी। मैं जहाँ भी क्लिक कर रही हूँ मेरी शेप वहीं जा रही है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं इस पे रैप टेक्स्ट, मतलब जो रैप टेक्स्ट का भी मतलब यही है, जो हमारी इमेज है वो हमारी जो शेप है हम उसे इधर उधर मूव कर सकते हैं। लुक मैं आपको मूव करवा के दिखा रही हूँ, ठीक है, ऐसे। तो हम अपने जो इमेज है वो इमेज का जो शेप है उसे हम इधर उधर हम मूव करेंगे, सेम उसका भी यही वर्क है पोजीशन की तरह, ठीक है। मतलब अब है ये नेक्स्ट ब्रिंग फॉरवर्ड या फिर ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैक, मतलब जो हमारी शेप है हम उसे पीछे पहुंचा सकते हैं या आगे पहुंचा सकते हैं, जो भी अगर हमारा टेक्स्ट लिखा होगा यहाँ पर कुछ तो, ठीक है। आप कोई भी एक पैराग्राफ लिखोगे, अगर उससे पीछे पहुंचाना है या आगे पहुंचाना है तो आप यहाँ से उसे करोगे, ठीक है। यहाँ से आप जब भी सिलेक्ट करोगे क्लिक करोगे तो हमारी जो शेप है वो जाएगी उधर उधर। ये है नेक्स्ट लेफ्ट एंड राइट एलिमेंट। यहाँ पर पोजीशन का ही वर्क है, यहाँ पर भी सेम, ठीक है। जो हमारी जो शेप है वो इधर उधर मूव करेगी, इसका भी वही वर्क है, बिल्कुल सेम, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में या फिर वर्टिकल में आप रख सकते हो, बॉटम में, मिडिल में, टॉप में, राइट, सेंटर एंड लेफ्ट। इसका है कि आपको आपको हॉरिजॉन्टल में रखना है, ये रोटेट करना है, इसे रोटेट करने से होता है, ठीक है। जो साइज है हमारा उसे हम रोटेट करेंगे, लाइक हम इसे सर्किल में घुमा देते हैं ना, तो सेम आप यहाँ से उसे रोटेट कर दोगे इधर से, ठीक है। तो ये जो है आपका शेप फॉर्मेट जो है कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम दोबारा से इंसर्ट पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको पिक्चर, टेबल, कवर पेज एंड ब्लैंक पेज, ब्रेक पेज, ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट हम आते हैं स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क पे क्या है, स्मार्ट वर्क पे आप ग्राफिक जो होता है, जो ग्राफ होता है आप उसे सिलेक्ट करोगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लिस्ट मिलेगा, प्रोसेस, मतलब जैसे कि आप बायो में होता है ना कि हमें ग्राफ लेना है, या फिर किसी केमिस्ट्री वेमिस्ट्री में हमें ग्राफ लेना होता है, मैथ में ग्राफ लेना होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आप जो है ग्राफ ले सकते हो यहाँ से, लाइक मैंने यहाँ पर लिया, यहाँ पर हमने लिया, लो यहाँ पर हम अब अपना कुछ भी एक टेक्स्ट लिख लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर भी हम अपना कोई सा एक टेक्स्ट लिख लेते हैं,
ये हेक्सागन का है, ठीक है। तो मैंने शेप जो लिया है ये, आप इसमें से और भी आप अपने तरफ से चार्ट ले सकते हो, ठीक है। मैंने तो ये वाला ले लिया। नेक्स्ट आप, आपको जो भी मन करे आप वैसा एक चार्ट ले लोगे। मैं आपको देखो दिखा देती हूँ। ये मैंने जो लिखा था, जो मैंने टेक्स्ट लिखा था, वो दूसरे चार्ट में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पर भी आप कर सकते हो, सेम ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पर आप जो है पिक्चर इंसर्ट करोगे इसके अंदर, ठीक है। आप यहाँ से एक पिक्चर ले लोगे, ठीक है। फ्रॉम अ फाइल से भी आप पिक्चर ले लोगे। लाइक मैं आपको दिखा देती हूँ पिक्चर लेकर। ठीक है, मैं एक पिक्चर ये वाला ले लेती हूँ। ये आप यहाँ पर जो है पिक्चर ले लोगे, ठीक है। यहाँ पर पिक्चर इंसर्ट करना है इस वाले चार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप पिक्चर इंसर्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर बस आप टेक्स्ट कर सकते हो। बस मतलब टेक्स्ट जो लिखना है वो यहाँ पर भी आप सिर्फ सिंपली एक टेक्स्ट लिख सकते हो। नॉर्मली ऐसे और भी चार्ट हैं जो आप अपने यूज के लिए ले सकते हो, लाइक दिस। ये हमारे ये चार्ट है। नेक्स्ट हमारा ये, यहाँ पर भी आप पिक्चर इंसर्ट करोगे। आप अपने आप से पिक्चर ले सकते हो अपनी मर्जी से, ठीक है। तो वेट मैं तो पिक्चर ले लेती हूँ। मैं यहाँ पर भी एक पिक्चर ले लूंगी। तो यहाँ पर मैंने तीनों इमेज में पिक्चर इंसर्ट कर दी है, ठीक है। आई होप आप सबको अच्छे से शो हो रहा हो, ठीक है। फिर बाकी आप जो यहाँ पर इसके टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, ठीक है। जो भी लिखना है आपको आप यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर ऐड शेप। यहाँ से आप जो है शेप भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर एक और आपने मतलब मैंने एक और कन्वर्ट कर दिया है इसमें शेप को। जैसे मतलब ये तीन थे ना, यहाँ पर मैंने तो चौथा शेप एक ऐड कर दिया है। एक चौथा जो है क्या कहते हैं चार्ट में एक और कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पर आप बुलेट पॉइंट ऐड करोगे, ठीक है। जो बुलेट पॉइंट है लाई यहाँ पर है ना, इस तरीके से ये हमारा बुलेट पॉइंट है। आप यहाँ पर भी एक बुलेट पॉइंट जो है ऐड कर लोगे। ये मैंने ऐड कर दिया है, लुक। अब यहाँ पर जो है जो टेक्स्ट है हमने तीन में तो लिख दिया है, ठीक है। तीन इमेजेस में हमने टेक्स्ट लिख दिए हैं, फ्यूचर स्किल फ्यूचर इंस्टीट्यूट लाइक दिस, है ना। तो आप चौथे वाले में भी जो भी आपको लिखना है आप वहाँ यहाँ पर लिख सकते हो। मतलब लाइक मैंने लिख दिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसे लिख दिया है। लो, मैंने जो टेक्स्ट लिखा है, आपको ऐड करना होता है ना टेक्स्ट, तो आप यहाँ से ऐड करोगे अपना टेक्स्ट इस चार्ट के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप इमेज अपनी इंसर्ट कर देना, ठीक है। लेफ्ट राइट, यहाँ से आप लेफ्ट और राइट करोगे कि हमें जो हमारी जो पहली वाली इमेज थी वो थर्ड पोजीशन पे पहुंच गई है, एंड मिडिल वाली मिडिल पे, एंड जो लास्ट वाली थी वो फर्स्ट पे पहुंच गई है। तो ये तो हमारा ग्राफ का हो गया, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर आप जो आपके ये ग्राफ है इसे आप अप डाउन कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये तो हमारे जो है ग्राफ का हो गया कि आप यहाँ पर शेप ऐड करोगे, टेक्स्ट लिखोगे, तो ये ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर लेआउट है। लेआउट मैंने आपको बता ही दिया है। जो आप चार्ट है वो यहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है। मैंने ये भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आप मोर लेआउट मतलब यहाँ से और भी चार्ट जो है वो यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखो लिस्ट है, प्रोसेसर, साइकिल है, ठीक है। और भी है, जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो अपने आप से चार्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पर कलर चेंज। इसका क्या है, ये जो आपका चार्ट है आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। लो, यहाँ पर हमने जो है कलर चेंज कर दिया है अपने ग्राफ का। लो, मैंने जो ग्राफ था वो पहले ब्लू में था, अब मैंने इसे कन्वर्ट करके येलो में कर दिया है। तो आप यहाँ से जो है अपने ग्राफ का कलर चेंज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं, जो हमारा ये है आप इसका भी कलर चेंज करोगे। सेम इसका यही रोल है कलर चेंज करने का, ठीक है। बस ये थोड़ा सा अच्छे लुक में रिफ्लेक्ट मतलब इफेक्ट देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा थोड़ा सा जो है लुक जैसे ये हुआ है सेम वैसे ही। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, अभी ये और भी आ जाएंगे। इसे आप 3D में कन्वर्ट कर दो, जो आपने चार्ट प्रिपेयर करिए, जो आपने ग्राफ
बनाई है, ठीक है, आप उसे 3D में कन्वर्ट कर दो लोग, जैसे ये बन गया हैगा। तो आपको मतलब ग्राफ में जो है शेप ऐड करना है, टेक्स्ट लिखना है, उसे राइट डाउन कर सकते हो, और ये सब आपका क्रिएट ग्राफ में होगा, ठीक है। यहाँ से आप लेआउट ले सकते हो, मतलब जो चार्ट है वो ले सकते हो, ठीक है, लाइक पाई चार्ट है, ये सब है, ठीक है। आप यहाँ से लोगे, यहाँ से क्रिएट करोगे उस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप चेंज कलर कर सकते हो, मतलब इसका कलर चेंज कर सकते हो, यहाँ से आप जो है इसे इफेक्ट दे सकते हो, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में, यहाँ से आप डिसाइड कर दोगे, जो नॉर्मल जैसा था वो वैसे ही हो गया, सिंपल। आई होप आपको अच्छे से पिक्चर शेप और स्मार्ट आर्ट जो है वो समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट हम आते हैं चार्ट पे। यहाँ पर अब है चार्ट, पहले वाला जो था वो ग्राफ था, उसे हम चार्ट भी बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर आता है सेम वही चीज, ठीक है। अब हम इसे रिपीट करेंगे, वेट। नेक्स्ट हम आते हैं चार्ट पे। यहाँ पर आप अपनी लाइनिंग चार्ट, बार या फिर एरिया या फिर पाई चार्ट, कॉलम, जो भी है आप यहाँ से ले सकते हो। लाइक मैंने ये चार्ट टाइटल लिया है, ओके कर देते हैं। ये हमारा चार्ट आ चुका है, ठीक है। एक चीज नोटिस करो, जब आपने चार्ट जब बनाया था तो यहाँ पर हमारा जो है एक्सेल भी ओपन हो चुका है, ठीक है। हमने जो एक्सेल मतलब जब हमने चार्ट प्रिपेयर करा इसे, तो यहाँ पर हमारा एक्सेल ओपन हुआ है। जो हमने चार्ट में लिखा था, जो भी हमारा ये डायग्राम में जो भी बना है वो हमारे एक्सेल में शो हो रहा है। हम यहाँ से इसे इसका कलर थीम जो है वो चेंज करेंगे, यहाँ पर आके चार्ट पे आके यहाँ से ये हम चेंज कर देंगे। यहाँ पर आके हम और भी इसे हम इसके जो है थीम चेंज कर देंगे यहाँ से आके, ठीक है। यहाँ पर आके हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। हम हमारा जो लाइन है यहाँ पर चार्ट में, जो ग्राफ में जो हमारी लाइन है ये, ठीक है, ये हम इसके कलर चेंजेस यहाँ से करेंगे। ये जो हमने पीछे ये करा था, ये तो हमारा थीम चेंज हुआ था पीछे का, ठीक है। अब यहाँ पर हम आके अपना कलर चेंज कर देंगे नॉर्मली, ये लो यहाँ पर मैंने कलर चेंज कर दिया है। अब जो हमारा लेआउट है, अगर हमें उसे चेंज करना है तो हम यहाँ पर क्विक लेआउट पे आके आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं लुक। यहाँ पर मैंने जो लेआउट था, जो ग्राफ था, हमने उसे चेंज कर दिया है, उसे हमने दूसरे में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर आप और एलिमेंट और जो भी ग्राफ है चार्ट में वो आप और ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये बता रहा हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, प्रीमियम, ठीक है। यहाँ पर अबव चार्ट एंड सेंटर ओवरऑल, ठीक है। यहाँ पर जितने भी आप डेटा टेबल ये सब यहाँ से ऐड कर सकते हो, ठीक है। देखिए ये मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऐड कर दिया है। नेक्स्ट है हमारा सिलेक्ट डेटा। जो हमारा जो सिलेक्ट जो इसमें डेटा जो थी, ठीक है, वो हमारे जो एक्सेल में जो बनाई हुई थी सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3 करके, यहाँ से हम डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी बनाया था वो हम यहाँ पर एक्सेल के थ्रू यहाँ पर डेटा को हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि जब हम सिलेक्ट करेंगे तो हमारे जो एक्सेल है जो हमने बनाया होता है वो हमारा डेटा यहाँ पर ऊपर ओपन होके आ जाता है। हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं अपने डेटा को, जो हमने एक्सेल बनाया था उसे हम, अगर हमारा कुछ मिस्टेक है तो हम यहाँ से उसे एडिट करेंगे, मिस्टेक को हम उसे हम ठीक कर देंगे, ठीक है। चार्ट पे यहाँ पर आता है वही चीज दोबारा से, जो हमने स्टार्टिंग में ओपन करी थी वही चीज दोबारा ओपन हो चुकी है, ठीक है। चेंज चार्ट टाइप जो है हमारा, लाइक मैंने पाई ले लिया, यहाँ पर हम यहाँ पर इसे पाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारा वही जो हमने फर्स्टली ओपन करा था वही चीज हमारे दोबारा से ओपन हो चुकी है। अब ये जो है लोग, यहाँ पर हमारे और भी पाई चार्ट आ गए हैं, यहाँ पर ऊपर टाइप्स आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर बार है, या बार के अलग अलग टाइप्स आ चुके हैं, एरिया है, ठीक है। यहाँ पर तो आप इनमें से कोई भी जो भी आप कर रहे हो, मतलब अगर आप कोई कुछ बना रहे हो, ग्राफ बना रहे हो, तो आप यहाँ से जो है इसे ले सकते हैं, यहाँ से आप बना सकते हो, ओके। नेक्स्ट हम आते हैं इंसर्ट पे। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ऐड करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। अगर आपको समझ में नहीं आए कोई तो आप दोबारा रिपीट करके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट हम आते हैं स्क्रीनशॉट पे। मतलब आपको यहाँ से जो भी स्क्रीनशॉट है एक क्लिप ऐड कर दोगे स्क्रीनशॉट का, ठीक है। यहाँ पर आके क्लिप स्क्रीनशॉट का एक क्लिप लो, ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, ठीक है। ये हमारा स्क्रीनशॉट जो है मैंने ले लिया। यहाँ पर आप उसे ऐड कर दोगे यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑनलाइन वीडियो। कोई भी अगर यूट्यूब का या कोई भी है तो आप यहाँ पर ऑनलाइन वीडियो जो है यहाँ पर उसका लिंक डाल के उसे प्ले कर सकते हो, ठीक है। लो यहाँ पर लिखा है, ठीक है। यहाँ से आप उसे इंसर्ट कर दोगे यहाँ पर,
यहाँ पर उसे इंसर्ट कर दोगे, इसे यहाँ पर बना दोगे, ठीक है, यहाँ पर पेस्ट कर दोगे उस चीज़ को। फिर वो वीडियो जो है अपने आप प्ले होगी, यहाँ पर चलेगी, ठीक है। यहाँ से आप जो लिंक है वो आप यहाँ पर लिंक बनाओगे, यहाँ पर लिंक जो है पेस्ट करोगे, ठीक है। यहाँ पर भी आप जो है लिंक जो है वहाँ पर आप यहाँ पर भी इंसर्ट करोगे सेम, ठीक है। नेक्स्ट आता है हम कमेंट पे। यहाँ पर आप जो आपका कमेंट होगा आप यहाँ पर ऐड करोगे, जो भी आपका फीडबैक होगा आप यहाँ से कमेंट पे आके उससे अपने फीडबैक दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हेडर एंड फुटर। हेडर का मतलब क्या होता है, जो मैंने आपको पहले बताया था टेबल में, कि जब आप टेबल इंसर्ट करते हो जो उसके ऊपर फर्स्ट वाली रो होती है, ठीक है, जो फर्स्ट वाले होते हैं उसे हम हेडर कहते हैं, मतलब जो ऊपरी हिस्सा होता है उसे हम हेडर कहते हैं। लो, जैसे मैंने अभी क्लिक करा तो यहाँ पर हमारा हेडर ओपन हो चुका है, ठीक है। हेडर ओपन करा तो हेडर एंड फुटर भी ओपन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हेडर आ चुका है, फुटर एंड पेज नंबर। फुटर का मतलब होता है जो नीचे का एरिया रहता है उसे हम फुटर बोलते हैं। लोग, यहाँ से मैं एक ये, जैसे अगर आपको डॉक्यूमेंट बनाना है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको होम पेज के लिए, सॉरी, आपको इंसर्ट पे समझाया था, जब हम कवर पेज जो लेते हैं आप वो यहाँ से बनाओगे, ठीक है। कवर पेज जो बनेगा आपका, जो थंबनेल जो बनाते हो ना आप फर्स्ट, वो आप यहाँ से बनाओगे, ठीक है। वहां से तो आप ले सकते हो, जो पहले से इंसर्ट हुए हुए हैं आप वहां से ले सकते हो, और यहाँ पर आप खुद से बना सकते हो। तो टाइप है, यहाँ पर आप टाइप कर दो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर भी आप कुछ भी टाइप कर दो, और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी आप अपने नॉर्मली कुछ भी टाइप कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया हेडर क्या होता है, ये हमारा एरिया हेडर होता है पेज में, और ये एरिया हमारा जो है फुटर होता है, ठीक है। अब आता है पेज नंबर।